गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भारत एक परिचय में हम लोग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देखेंगे। मैंने इसके लिए एक मैप बनाया है। यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख है 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। इस 7 सिस्टर्स में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। थोड़ा देखेंगे दोस्तों, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 स्टेट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। थोड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य में ही शामिल है, परंतु 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिक्किम जो भारत का एक राज्य है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या नए राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक नियम बना के ऐसा किया जा सकता है। ये केवल सिक्किम के केस में किया गया था। आगे तो देखेंगे कि नए राज्य बनने से हमारे संविधान के अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन आता है। अनुसूची 1 में जिसमें कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है, वहां परिवर्तन आ जाता है। और अनुसूची 4 जिसमें कि राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का मसला है, वहां पे चेंज आ जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पॉलिटी वाले विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग देखेंगे सिक्किम को थोड़ा सा मैप से। सिक्किम से नेपाल, पश्चिम बंगाल, भूटान और तिब्बत, ये चाइना का ऑटोनॉमस पार्ट है, ये सीमाएं सटती। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का कितना राज्य है जो सिक्किम से सीमा बनाता है? तो वो केवल और केवल पश्चिम बंगाल है जो कि सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में ही स्थित है। दोस्तों, हिमालय का एक शिखर है, वो यहीं पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा एक देख लिया हम लोग सिक्किम, उसके बगल में है भूटान। भूटान भारत के साथ पनबिजली योजनाओं को लेकर इसका मैत्री संबंध स्थापित है, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित देश है। यहाँ पहाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नदियों की गति यहाँ बहुत तीव्र होती है। इस कारण से यहाँ पनबिजली परियोजनाएं लगाई जाती हैं, जिसके लिए भारत सरकार भूटान की मदद करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सटती। थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एग्जामिनेशन में मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन कौन से राज्य है जिसमें भूटान की सीमा सटती है। एक ऑप्शन उसमें मेघालय डाल देगा या बिहार डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है। तो थोड़ा मैप से इसको क्लियर कर लेंगे। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे आते दोस्तों, एक हमारा नया पड़ोसी है जिसका नाम है बांग्लादेश। थोड़ा देखेंगे, मैंने बताया था कि इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। यह पहले पाकिस्तान का पार्ट था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। थोड़ा देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन की सीमाएं सटती हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, मेरे को अच्छे से याद होगा कौन कौन सटता भाई। देखेंगे, पश्चिम बंगाल सटती है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सटती है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्टेट्स हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आगे आते हैं इधर दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारा एक और पड़ोसी है जिसका नाम है म्यांमार। मैं यहां नाम लिख दे रहा हूं दोस्तों, म्यांमार। थोड़ा याद रखेंगे। म्यांमार जिसकी राजधानी नेपीता है, यह भारत के 4 राज्यों से सटती है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस बात का ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि म्यांमार से सटने वाले भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम से सजाइए। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बच्चों ने इसके लिए ट्रिक बना दिया। अरुणाचल, थोड़ा नाम इसका देखेंगे दोस्तों यहाँ पे
अरुण का मतलब सूर्य और आंचल का मतलब प्रकाश या रश्मि। तो जिस प्रदेश पर सूर्य की रश्मि सबसे पहले पहुंचती होती हो, यानी जहां सूर्योदय पहले होता हो, उस क्षेत्र को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। इस बात का ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश यानी अरुण उदय, सूर्योदय हुआ, नाग देवता अपने घर से निकले, अपना मणि निकाले और डांस करने लगे, जिससे उनको मजा आने लगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक बनाया बच्चों दोस्तों कि सूर्योदय हुआ, नाग देवता अपने घर से निकले, अपना मणि निकाले और डांस करके मजा लेने लगे। ये 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये याद रहना चाहिए दोस्तों क्रम से। अब क्वेश्चन उठा दोस्तों कि भारत में पहली सुबह या सबसे पहले सुबह अरुणाचल प्रदेश से ही क्यों होती है? तो मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी में ले जाना चाहता हूं। सौर मंडल में बोलता है हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, इस कारण वहां सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। बाकी 6 ऐसे ग्रह हैं जिनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर है, इस कारण से यहाँ सूर्योदय सबसे पहले पूरब दिशा में होती है, जिसमें हमारा भारत भी एक शामिल है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जबकि शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब थोड़ा हम लोग आते हैं स्टेट्स बाय, क्लियर करते हैं कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या बहुलता है, थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले मैं असम में आता हूं, देखेंगे थोड़ा सा असम को जानकारी। थोड़ा सा दोस्तों एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। असम में बोडो जनजाति रहती है, जो शुरू से ही बोडो लैंड बनाने का मांग कर रहे थे। बोडो जनजाति बोडो लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और ये एक आंदोलन चला रहे थे अभी तक, असम को काटकर बोडो लैंड बनाने का। ऐसा आंदोलन बिहार को काटकर मिथिलांचल बनाने के लिए भी हो रहा था और होता है, और आपका महाराष्ट्र को काट के विदर्भ बनाने के लिए होता है। लेकिन 2019 में बोडो आंदोलन के जो सक्रिय नेता थे और असम सरकार के बीच एक समझौता हुआ और अब इन लोगों ने बोडो लैंड बनाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया उस समझौते के तहत, यानी बोडो लैंड अभी फिलहाल नहीं बनेगा। आगे आते हैं दोस्तों असम। हम लोग जानते हैं कि असम भारत में सर्वाधिक बांस उत्पादन करने वाला और बांस से बने उत्पादित करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला राज्य असम है। यहाँ पर एक लोकल डांस है, यहाँ का बिहू, हम लोग नाम सुने हैं दोस्तों। असम में काजीरंगा और मानस 2 राष्ट्रीय अभियान है दोस्तों, इस बात को जानेंगे। काजीरंगा फेमस है गैड़ा के लिए। आगे देखते हैं गैड़ा, आगे देखते हैं दोस्तों असम। असम तेल क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। असम के दिगबोई के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले 1859 में तेल के कुएं मिले थे, उसकी खोज की गई थी वहां से। तब से असम में डिब्रूगढ़, दिगबोई, गुवाहाटी, उसके बाद आपका बोंगाईगांव, नुमालीगढ़, तिनसुकिया आदि क्षेत्र में तेल क्षेत्र है, इस बात का ध्यान रखेंगे। असम चाय के लिए भी जाना जाता है दोस्तों, कि चाय पत्ती, चाय का उत्पादन असम में होता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोला असम में एक हाईकोर्ट है, मैं थोड़ा सा पॉलिटी भी यहां ले रहा हूं दोस्तों। हमारे देश में 25 हाईकोर्ट्स हैं, तो 25 हाईकोर्ट्स है और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कोई ना कोई ऐसा हाईकोर्ट जरूर होगा जो कि एक से अधिक क्षेत्र को संभालता होगा। तो जी हाँ दोस्तों, असम में जो गुवाहाटी हाईकोर्ट्स है, याद रखेंगे इस चीज को कि असम में जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है वो असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के भी क्षेत्र को देखता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में अपना हाई कोर्ट नहीं है दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। असम के बाद हम लोग आ जाते हैं मेघालय में, थोड़ा सुनेंगे दोस्तों। मेघालय में शिलोंग का पठार स्थित है, वहां पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है मासिन राम। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। यह मासिन राम नामक स्थान मेघालय में स्थित शिलोंग के पठार में स्थित है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, वो भी मेघालय में ही स्थित है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। मेघालय में 3 यहाँ पे पहाड़ियां हैं दोस्तों, एक गारो, एक खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। इस गारो, खासी, जयंतिया पे गारो, खासी जनजातियां नामक जनजातियां भी रहती हैं, जो गारो, खासी और
गारो खासी जयंतिया लैंग्वेज का भी प्रयोग करती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेघालय इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों नागालैंड को हम लोग देख चुके हैं। आगे मणिपुर में लोकतक झील है और उस झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है हम लोगों का, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे मिजोरम, तो मिजोरम बेसिकली जाना जाता है, अगर राष्ट्रीय मुद्दा पे बात की जाए तो यहाँ चकमा शरणार्थी यानी बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को चकमा कहा जाता है, इसके लिए बड़ा फेमस है। अब दो नाम आ जाते हैं दोस्तों, एक मुहाजिर और एक चकमा। तो भारत पाकिस्तान से जो शरणार्थी का मुद्दा है, उन शरणार्थियों को मुहाजिर कहा जाता है, और जो बांग्लादेश और भारत के बीच में या मिजोरम के बीच में शरणार्थियों का मुद्दा है, उन्हें चकमा कहा जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक बार इस मैप को उतारिए थोड़ा सा ध्यान से, मैं देखता हूँ थोड़ा। हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। देखिए इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए कि असम की सीमा किससे किससे सटती है। थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन में यही सबसे क्वेश्चन आता है। तो असम की सीमा पश्चिम बंगाल देखिए सट रहा है, मेघालय से सट रहा है, त्रिपुरा से सट रहा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से असम की सीमा सटती है। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे कि इन 7 सिस्टर्स में ऐसा कौन है जिसकी सीमा केवल असम से सटती है, तो वो केवल मेघालय है जिसकी सीमा असम से सटती है, बाकी इन किसी से भी नहीं सटती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आया है, मुझे याद है एग्जामिनेशन में कि आया है ये क्वेश्चन, और फिर आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी और अदर स्टेट कमीशंस हैं वो ज्यादा पूछते हैं दोस्तों। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये रहा पूर्वोत्तर के बारे में जानकारी दोस्तों। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, और आज हम लोग इतना ही देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे चर्चा करूंगा भारत के बारे में। आज इतना ही दोस्तों, गुड लक ऑल ऑफ यू।